हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के नए वीडियो में देखेंगे हम लोग बीएसएससी 10+2 का प्रैक्टिस सेट का जो मैथ हमने लिया है। टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं और ये मेरा 5वां वीडियो है बीएसएससी के सीरीज में। ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले आप उन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और उससे भी पहले हमने प्रीवियस ईयर का 2 पेपर करवाया था, जो पहले वाला हुआ था। दोनों पेपर का सभी मैथ हमने करवाया था, तो उनको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए करते हैं इस नए सीरीज का शुरुआत। देखिए, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है। कृष्णा बिंदु ए से बिंदु बी तक 6 घंटे में यात्रा करता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक 6 घंटे में करता है इधर से जाने में। फिर कहता है बी से ए तक 5 घंटे में लौटता है। 5 घंटे में लौटता है, ये बोल रही है। ए और बिंदु बी सीधे राजमार्ग 220 मील की दूरी पर है। तो पूरी यात्रा के दौरान कृष्णा की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति कहने का मतलब कि आपका हो जाएगा, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर दूं। चलिए, औसत गति कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुल दूरी अपॉन कुल समय ये लगा सकते हैं आप, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो एक बार गया एक बार आया, तो इसका मतलब इसने टोटल कितना चला। इधर से जाने में 220 और इधर से जाने में 220, टोटल 440, यानी 220 प्लस 220 440। कुल समय कितना लगा, 6 5 11 घंटा। बस सोल्व कर लीजिए, 40 मील प्रति घंटा, यही निकल गया औसत गति आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन को लिया है, बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट से लिया है। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनका महत्तम समावर्तक 6 है। तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए, 2 संख्या तो मान लेते हैं 4x और 5x। इन दोनों का महत्तम समावर्तक 6 है, यानी x का मान ही इसमें 6 दे दिया, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 पुट कर दें तो 4 6 24, यहाँ पर 6 पुट कर दें, x का मान ही 6 है। इस x यानी एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एलसीएम होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 24 और ये 30, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, क्या होगा। 24 30 का एलसीएम तो निकालने जानते ही होंगे आप लोग, हालांकि निकाल लीजिए, अगर हो सकता है किसी भाई को नहीं आता हो तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट पहले देख लीजिए किससे किससे खा सकता है। 6 से दोनों का कट जाएगा, 6 चौके 6 पंचे, अब किसी से नहीं कटेगा। 6 चौक 24, 24 पंचे 120, ये आपका आ जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट 24 30 का इतना छोटा छोटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उतना थोड़ा सा हैबिट बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, अच्छा ज़्यादा आ गया, चलिए इसको कर लेते हैं। दूध और पानी का अनुपात इतना, यानी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 1:4 है। फिर इसमें कहता है कुछ दूध मिलाया जाए, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है कि नहीं। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया। तो एक बात बताइएगा, क्या हमने यहाँ पर पानी को छेड़ा है, क्या पानी मिलाया है, नहीं ना। तो पानी तो दोनों अनुपात में सेम होनी चाहिए, जो कि है नहीं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, इसको 4 बना दीजिए। 4 बनाने के लिए इसको
पूरे समीकरण को 4 से गुना कर दीजिए। तो ये 4 ये 8 ये बन गया। तो अब पानी दोनों में सेम हो गई, क्योंकि पानी का हमने नहीं छेड़ा था, सिर्फ दूध मिलाया था। दूध कितना मिलाया है? टोटल 1 से 8 हो गया, तो मतलब कि 7 मिलाया है हमने, 7 मिलाया। पहले वाला मिश्रण कितना है? टोटल अनुपात में 4 1 5, 5 पर हमने 7 मिला दिया, 5 पर हमने 7 मिला दिया। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 20 पंचे 100 और 20 दूनी 20 सते 140। ये हमने 140% यानी दूध मिलाया है। प्रारंभिक मिश्रण तो यही ना है, ये तो बाद वाली मिश्रण है। प्रारंभिक मिश्रण आपका ऊपर वाला है। प्रारंभिक टोटल मिश्रण कितना हुआ अनुपात में? 5 और मिलाया अनुपात में कितना है? 7। परसेंटेज पूछा है, गुना 100 से कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो इसमें सीधा आप लगाइएगा x + y, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। और भी कई तरीके से बना सकते हैं, x × y बटे 100। चलिए, पहले बोल रहा है क्या? कमी। इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। पहले कह रहा है कमी किया है 15%, तो कमी करने का मतलब -15 लीजिए, यहाँ पर प्लस 10% बढ़ाया है तो इसको +10 लीजिए। प्लस और माइनस क्या बनेगा? माइनस। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। तो 15 और ये गुना में 10, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आपका। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। 5 दूनी 5 दिया, यानी यहाँ से 1.5 आ गया और इधर -5 और -1.5, तो ये क्या आ जाएगा? -6.5 आ जाएगा। 6.5 माइनस में मान आया तो इसका मतलब कमी हुआ, अगर प्लस में आता तो वृद्धि होता। तो ये आपका इतना। हालांकि इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बेहतर है कि यहाँ पर सक्सेसिव लगा लें तो ठीक ठाक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसको भी हम शॉर्टकट से ही बना दें। अगर आप भी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, यानी फादर और सन का योग जो है 94 वर्ष है। ओके, 8 वर्ष पूर्व उनकी संबंधित आयु का अनुपात इतना हो जाता है। 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व मतलब कि दोनों का 8 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष कम हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व तो दोनों बाप बेटा का जो उम्र हो जाएगा 8 वर्ष यानी पहले, फादर और सन का योग, तो इसमें 16 आप घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 14 6 गया 8, ये 78, यानी 8 वर्ष पहले योग इतना था। जाहिर सी बात है, अगर कहने का मतलब 8 वर्ष अगर पहले की बात करेगी तो पिता की उम्र भी 8 वर्ष पहले जाएगी और पुत्र की भी आयु 8 वर्ष पहले जाएगी, इसलिए हमने 16 वर्ष डायरेक्ट घटा दिया इसमें। तो यहाँ से ये 8 वर्ष पहले की उम्र आ गया। अब पूछ रहा है कि अनुपात 2:1 था, 2:1, यानी ये 78 वर्ष जो था ये 2:1 में बटा था, 2:1 में। तो टोटल अनुपात में 3, तो 3 का मान यहाँ पर 78 है, तो 1 का मान 26 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 26 दूनी 52 और 26 1 26। तो ये 8 वर्ष पूर्व उन दोनों का जो आयु का अनुपात था, ये रियल अनुपात 52 और 26 था। रियल अनुपात, ये अनुपातिक मान था, ये इतना रियल अनुपात है। तो 10 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष। वर्तमान में जाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए वर्तमान से 8 वर्ष घटाए, तो इसमें 8 वर्ष ऐड कर दीजिए दोनों में। फिर बोलता है यहाँ से ये वर्तमान में आ गए, फिर दोनों में 10 वर्ष बाद के बारे में पूछ रहा है, 10 वर्ष और ऐड कीजिए। यहाँ से ये मिल आ जाएगा आपका 8 6 14 और 3 1 4 44, और ये आपका हो जाएगा
8 2 10, 5 1 6 7, 70। ये आ गया 10 वर्ष बाद का उम्र। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 से दोनों कट जाएगा, ये 35 और ये 22। तो ये आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। हालांकि आप वो क्या कहते हैं समीकरण वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये तरीका अगर आप समझ लिए तो कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाएगा, इसलिए इस तरीके को समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर बोलिएगा कि उस तरीके को प्रॉपर हम किसी वीडियो में समझा दें तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हम समझा देंगे। 3 सेक्शन में अभ्यर्थी की संख्या 2:3:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक सेक्शन में 18 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8 11 14 में बदल जाता है। तो प्रारंभ में तीनों सेक्शन में अभ्यर्थी की कुल संख्या कितनी थी। बात तो सही है, हालांकि इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जरा कोशिश कीजिए। अगर देखते हैं विद्यार्थी की संख्या जब भी होगा तो इन्हीं के योग के बराबर होगा। 3 2 5 4 9, 9 से जो भी ऑप्शन मल्टीपल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 से कटाने के लिए योग सभी के सम में 9 से भाग लग जाना चाहिए, योग में सम यानी योग में भाग लग जाना चाहिए। 2 2 3 5 2 7, ये तो 7 आ गया, ये नहीं हो सकता है। 4 2 6 3 9, ये हो सकता है। 4 2 2 4 8 12, ये नहीं हो सकता, इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। 8 1 9 2 11, इसमें कहने का मतलब 9 2 11 11, इसमें भी नहीं लगेगा, एक ही ऑप्शन है। तो आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप फिर मेथड से भी बना सकते हैं। सेक्शन देखिए, चलिए मेथड से इसको करते हैं। 3 सेक्शन बना लेते हैं A B C, अनुपात में पहले था 2 3 और 4 में, ओके। फिर 18 सभी में बढ़ गया, तो ये हो गया 8 11 और 14, यही। तो 18 18 सब में बढ़ा है, तो इस सब में देखिए कितना कितना अनुपात में बढ़ा है। इसमें 6 बढ़ा है, इसमें आपका 8 बढ़ गया, इसमें 10 बढ़ गया, तो ये तो गड़बड़ है। तो इसका अनुपात को बराबर कर दीजिए। इन सब में गैप देखिए, 1 1 का गैप है इस सब में, 8 3 11 11 3 14, 3 का गैप है। तो इसके गैप से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। ये भी आपका शॉर्टकट मेथड ही है, लॉन्ग मेथड से भी बोलिएगा तो बता देंगे। अच्छा, कर देते हैं लॉन्ग मेथड से भी। पहले इसको 3 से पूरे को गुना कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखिए इन सबका गैप बराबर हुआ, 2 2 2, हाँ हो गया। तो यही 2 का मान आप में 18 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9। और हमसे पूछा कितना, टोटल कितने विद्यार्थी थी, टोटल कितने विद्यार्थी थे। अनुपात में कितना है, 9 6 15 12 27 गुना 9, तो 9 7 63, बच गया 6, 9 18 6 24, 243 आ गया। ये भी आपका शॉर्ट मेथड ही है, हालांकि ये आया तो वहीं से है। चलिए इसको तरीके से करा देते हैं, क्योंकि सभी को नहीं समझ में आया होगा, इसको तरीके से कराते हैं। जिसको ये तरीका अगर सीखनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने किया। चलिए इसको जो मेथड ओरिजिनल है उससे करते हैं। मान लीजिए अभ्यर्थी जो सेक्शन A B C में, इसमें 2x था, इसमें 3x, इसमें 4x मान लेते हैं। सब में 18 ऐड कर दिए, सब में 18 ऐड कर दिए, सब में 18 ऐड कर दिए। तो ये जाकर अनुपात बन गया। 1 मिनट, इसको मिटा दें, थोड़ा सा गड़बड़। 3x + 18 ये तो ये जाकर रियल में अनुपात कितना है, 8 11 14। किसी भी 2 अनुपात को बराबर कर लीजिए, इधर का 2 ले लीजिए और इधर का 2, जो x का मान आएगा और इससे गुना कर दीजिएगा। तो 2x + 18 बटे
8 कर दीजिए, या तो पहले इसको बटे में कर दीजिए 3x प्लस 18 बराबर, इन दोनों का अनुपात लिए हैं ए बी का, तो यहाँ भी ए बी का ले लीजिए 8/11। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से 11 दूनी 22 x प्लस 13 को नहीं गुना कर दीजिए, 11 गुना 18 कीजिएगा तो 18 गुना 11। अभी इसको गुना नहीं कर रहे हैं ताकि आगे आसान हो जाएगा। 8 तिया 24x प्लस 18 गुना 8, ये हो जाएगा। तो x वाले को इधर लेते आइए, तो 24x माइनस 22x, और इसको इधर लेते आइए 18 गुना 11, इधर पहले है माइनस 18 गुना 8, यही ना। तो यहाँ पर 11 को 18 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 माइनस 8 बच गया, और यहाँ पर 2x बच गया। तो 11 में 8 जाएगा 3, 18 गुना 3, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो 9 9 27 आ गया। x का मान यहाँ पर 27 आ गया। ओके, तो हमने माना 2x 3x और यहाँ पर 4x था, 4x, तो 2 3 5 4 9x, 9x का वैल्यू चाहिए हमें, तो 9 गुना 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 243। यहाँ से इस तरीके से ये मैथड है, तो इससे करने से बेहतर है कि पहले वाले 2 तरीके को समझ लीजिए, वो बेहतर है। हालांकि सभी क्वेश्चन में इस तरह से हम नहीं करा पाएंगे दोस्त, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, और हमारी वीडियो अभी YouTube ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा रही, इसलिए हमारी मेहनत को उतनी फल नहीं मिल रही है, समझ सकते हैं। चलिए इसको कीजिए, क्या है 5/3 पर पावर माइनस 5 इंटू 5/3 पर पावर माइनस 11 बराबर 25/9 पर पावर 4x। ओके, इतना है। तो यहाँ पर 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, तो इधर भी 5/3, मैंने इधर दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। 5/3 पर पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर जोड़ देने पर -16। इसको इसका कर दीजिएगा 5/3, तो ऊपर में पावर 2 आ जाएगा, और उस पावर से ये इसमें गुना हो जाएगा, तो इधर पे पावर जो बन जाएगा 8x, तो बेस खत्म, तो बचा क्या -16 बराबर 8 पर 8x, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा -2। ओके, अब समीकरण यहाँ पर दिया है, इसका मान निकालना है। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या है समीकरण, 5x³ प्लस 3, 5 2 यानी x का मान -2 है, -2 का क्यूब कीजिएगा तो -8 प्लस 3, तो -40 प्लस 3, यहाँ से कितना आ जाएगा -37। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। चलिए इसको कीजिए। 6 अंकों वाली संख्या है जो 11 से विभाज्य है और इतना का मान हमसे पूछ रहा है। तो 75y077, तो 11 से भाग देने का एक तरीका होता है कि इधर से अल्टरनेटिंग कीजिए, ये फिर इसको, फिर आगे जो भी आएगा उसको जोड़ देना, लेकिन आगे है ही नहीं, तो पहले इसको जोड़ते हैं। 7 + 0 + 5 12 है कि नहीं, बराबर में। अब इसका अल्टरनेट को जोड़िए, 7y और ये 7, तो 7 7 14 + y, 14 + y। इन दोनों का जो या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो कैसे होगा अंतर, इधर 12 है तो यहाँ पर 14 प्लस y का मान कितना रखना होगा, 9 रख दीजिए, तो ये 23 हो जाएगा। 23 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 11, इसका मतलब y का मान 9 लेना होगा। अदर मान आप सोच के देखिएगा, जो हो जाएगा कर लीजिएगा, हमारे अनुसार 9 होनी चाहिए, तो y का मान यहाँ पर 9 पुट कर दीजिएगा, 2 और y का मान 9 आया है, y का मान +3, तो 9 दूनी 18 + 3, ये आपका 21 हो जाएगा, 21, तो ये आपका आंसर सही है।
दोस्त अभी तक अगर आप को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। हमें पता है बड़े बड़े यूट्यूबरों को आप लोग बहुत जल्दी सपोर्ट करते हैं, बहुत जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप लोग क्वालिटी नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्त। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की एक भुजा का लगभग लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो ये त्रिज्या है, यानी वृत्त के आकार में है, यानी ये तार जो है इस आकार में है, यानी वृत्त के आकार में, और इसकी त्रिज्या दे दी है 98। ओके, और पूछ रहा है कि इसको अब इस तरह से वर्ग के आकार में बनाना है। तो दोनों का परिमाप को बराबर कर दीजिए, आपका भुजा निकल जाएगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। अच्छा, टेढ़ा क्यों हो रहा है, ऐसे करते हैं कि टेढ़ा। ओके, चलिए ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। ओके, 2 पाई का मान 22/7 और r कितना दिया है 98 बराबर 4a। ये मतलब भुजा, वर्ग की भुजा। तो यहाँ से ये कटा पिटा दीजिए 2 बार में, फिर ये 2 से 11 बार में, और ये 7 से 14 बार में, यानी 11 गुना 14 आपका भुजा हो जाएगा, यानी 11 गुना 14 154। तो ये बराबर 154, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट से लिए थे, प्रैक्टिस सेट यानी टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से लिए हैं टोटल क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न का है, उसी से हमने ये सारे प्रश्न उठाया है। और हमें लगा भी कि ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि इन प्रश्नों को मात्र 15% लोग ही सही किए हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रश्नों में जान है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। निश्चित मूलधन, कोई निश्चित मूलधन है, उस पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर इतना रुपया हो जाता है, यानी ये अमाउंट यानी मिश्रधन इतना हो जाता है। तो उसी राशि पर उसी दर से उसने ही समय के लिए उतने, यहाँ पर उतने ही समय लिखना चाहिए के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले अर्धवार्षिक लग रहा है, अब चक्रवृद्धि लगा रहा है। तो चलिए देखते करते हैं। तो जैसे अर्धवार्षिक की बात आएगा तो रेट आपकी आधी हो जाएगी, 20 है तो 10 हो जाएगा। टाइम को 3 से भाग करना पड़ जाएगा, यानी यहाँ पर टाइम कितना है टोटल 12/6 महीना, 12/6 महीना। 18 महीने का 6 माह का कितना ईयर बनेगा, तो आपका 3 ईयर बन जाएगा, यानी 3 साल यहाँ पर लेना होगा, 3 ईयर। ओके, ये चीज़ अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो में प्रॉपर अर्धवार्षिक के रूप में, यानी अर्धवार्षिक वाले जितना भी प्रश्न है मैंने सारा के सारा करवाया है, उसको जाकर जरूर देखें। तो रेट यानी इतना हो गया, रेट आपका ये है और अमाउंट आपका ये यहाँ पर इतना हो गया है। तो शॉर्टकट तरीके से इसको बनाते हैं। रेट 10% का मतलब 1/10, तो यहाँ पर 10 का क्यूब, एक ब्याज आ रहा है 10 पर, यानी इधर 11 का क्यूब, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका अमाउंट होगा। ओके, तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो 1331 का मान ही 9317 दिया है, 9317। ये आपको दिख रहा होगा कि ये 7 गुना है, तो इसको भी 7 गुना कर दीजिए। तो 7 गुना कर दीजिएगा तो ये 7000 आ जाएगा, यानी मूलधन हमारा 7000 था, मूलधन हमारा 7। अब इसी 7000 पर बोल रहा है उसी दर से, यानी 20% दर से। अब ये दर नहीं लेना है,
ये वाला दर लेना है। 20% की दर से 1.5 वर्षों में वार्षिक लगाना है। ब्याज की दर जो है वार्षिक लगाना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, ना तो समय को चेंज करेंगे ना रेट को चेंज करेंगे, बस 7,000 पर 1.5 वर्ष का निकालेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। 7,000 पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20% के रेट से, ये है कि नहीं। यहाँ से ये कटा यानी 1400 रुपया आ रहा है। अब जो अगले साल लगेगा ये 1400 प्लस 7,000 पर, यानी 8400 पर लगेगा। लेकिन कब? आधा महीना के लिए ना। कितना महीना के लिए? 20% के रेट से हाफ ईयर के लिए। ओके, नीचे में 100 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से ये 10, तो ये आपका 840। तो टोटल ब्याज कितना? इसमें 840 को ऐड कर दीजिए, 0 4 8 4 12 और 1 1 2 200 यानी 2240 रुपये। ये प्रश्न अच्छा है, पुनः देखने का। इस अगर नहीं समझ में आया होगा तो पुनः इसको पीछे करके आप देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दोस्त हमें पता है कि एक एक नंबर एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्त एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में हमने रिजल्ट बनाया है। ग्रुप डी में मात्र 1 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना है, इसलिए हमें इस 1 नंबर का महत्व बहुत पता है। और एनटीपीसी में हमारी गलती की वजह से रिजल्ट तो सीबीटी 1 में भी बना, सीबीटी 1 में भी बनाया और सीबीटी 2 में भी बनाया, अगर आप लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिए होंगे तो। लेकिन सीबीटी 2 का हमने रिजल्ट को ही नहीं देख पाया, ये हमारी बदकिस्मती थी। तो नेक्स्ट, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें लग रहा है कि इससे बढ़िया जॉब हम लेंगे, या आप लोग का सपोर्ट रहा तो एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब पर टीचर बन सकते हैं, और आप कुछ लोगों की मदद हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ता है, फिर तीसरे वर्षों में 4% की दर से बढ़ता है। तो वर्तमान जनसंख्या की इतना है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो? वर्तमान में कितना है? 62500। पहले 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज लगा दीजिए। 2% का मतलब 1/50, यानी 50 पर 1 बढ़ रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो यानी 51/50। 51/50 से 2 बार गुना कीजिए। यहाँ पर ये SI का कॉन्सेप्ट यानी CI का कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर बोल रहा है अगले तीसरे वर्ष जो है 4% लग रहा है, यानी 4% कहने का मतलब 4% 2/50, यानी 50 पर 2 लग रहा है। 4% कहने का मतलब तो यही ना। 4% को अगर हल कीजिएगा, अच्छा 1/25 आएगा, यानी 25 पे 1 लग रहा है, यानी 26/25। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये गया, ये गया, ये गया, 25 25 25 25 25 गुना 25 625, ये टोटल गए। पर जो भी बचा ये बचा है, तो इसको 51 का स्क्वायर कीजिए, 51 गुना 51 कीजिएगा, तो 5 1 5 5 नहीं 10, और बच गया 0 1 25, ये आ जाएगा 1062। 51 गुना 51 इतना हो गया, गुना 26 कर दीजिए। हम 13 से गुना कर देंगे बाद में, फिर 2 से गुना कर, 13 1 13, 13 6 78, बच गया 7, 13 दूनी 26, 7 33। ओके, इसका डबल, क्योंकि हमने सिर्फ 13 से गुना किया है। 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, और इधर 3 दूनी 6 आ गया। गलती कहाँ हो रहा है दोस्त? कहाँ गलती कर रहे हैं? जो गुना में ही गलती हो रहा होगा। चलिए देखते हैं।
गुना में ही हमने गलती किया होगा कहीं। चलिए सीधे सीधे गुना करते हैं। थोड़ा मेरा एक अलग वाला प्रैक्टिस है जो कि लगा देते हैं कभी कदार। 5 5 25 1 0 6 2। हालांकि यहाँ तो गुना हमने ठीक किया था, तो यहाँ पर 26 है तो 26 से गुना करते हैं। 6 6 के 36, 6 दूनी 12 3 15। ओके, अब 2 से गुना 2 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, 6 2 6। हाँ, गलती तो हो रहा है दोस्त, कहाँ गलती हो रहा है। इतना तो आंसर है भी नहीं, हालांकि मैंने प्रोसेस सही किया। एक बार हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, देखते हैं। ये आपका 51 गुना 51 गुना 26, 67 626 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी एक ही वर्ष के लिए यहाँ तो लगा है। ओहो, यहाँ देखिए क्या लिखा है, घटती है, घटती है। ओके, चलिए यहाँ तक ठीक ठाक था। चलिए हो जाता है दोस्त, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक, इधर तक ठीक था। यानी एक घटाना है यहाँ पर, तो ये 24/25 ये कट गया है पूरा, तो बचा है इसको गुना किए तो 26 0 1 गुना 24, ये गुना 24, ये आपका आंसर आ गया 62 4 2 4, इतना ये आ गया। तो हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ इन दोनों, यहाँ तक में चक्रवृद्धि ब्याज लगा दीजिएगा, फिर इधर 1 वर्ष जो बचा है, यहाँ 2 वर्ष तक था, फिर तीसरा वर्ष का ये था, तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन इतना है, और जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया था औसत वजन इतना रह गया, तो उन 4 छात्रों का औसत वजन क्या था। तो 32 का योग क्या, 32 छात्रों का योग क्या होगा, 32 छात्रों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर, 32 गुना 18.5 18.5। ओके, इतना हो जाएगा। फिर 4 छात्र छोड़कर चल गया, तो बचा कितना, 28 छात्र, तो 28 छात्रों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 28 गुना औसत रह गया 15.5 15.5, ये तो इतना हो गया। तो इसको कर लीजिए हल, और इन दोनों का अंतर जो निकलेगा वही 4 छात्रों का योग होगा, 4 छात्रों का योग। चलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं अब जल्दी करने के लिए। हालांकि आप लोग ये तरीका लगा सकते हैं, 32 गुना 18.5 592। ओके, ये देखिए हम बोल कर यूज करते हैं जहाँ हम कैलकुलेटर यूज करना है, हालांकि हर जगह हम यूज नहीं करते हैं। अभी हम अगर बनाते रहते तो यूज नहीं करते हैं अलग से। 15.5, तो ये 434 आया, 434। इन दोनों का अंतर ही इन छात्रों का योग होगा। तो 12 में 4 गया 8, और यहाँ से 8 में 3 गया 5, और यहाँ 158 आया। तो ये चारों छात्रों का योग, इसके योग को सभी के चारों छात्रों से भाग दे दीजिएगा तो औसत आ जाएगा, है कि नहीं। तो औसत बराबर यही ना होगा, कुल योग बटे कुल संख्या जितना है।
तो ये 4 तिया 12 बच गया कितना 3, 4 नामा 36 बच गया 2, 4 पंचे 39.5। ये आपका 4 छात्रों का औसत निकल जाएगा। तो आसानी से बना सकते हैं, इसमें बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। हालांकि इसको आप शॉर्टकट करने का हम बताते हैं। 32 गुना 18.5 को क्या लिख सकते हैं, यानी 37/2 लिख सकते हैं। इसको 2 से कटा दीजिए 16, 16 से इसको गुना कर 16, 16 7 12 से 11, 16 48 और 11 कितना हो जाएगा 9 5 आया। ये शॉर्टकट था, हालांकि करने का हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन सामने कैलकुलेटर रहने पे थोड़ा हाथ गोड़ हिलाने का काम नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। P एक खिलौना Q को 40% लाभ पर बेचा, यानी 3 यहाँ R तक, यानी 3 व्यक्ति है, लिख लेते हैं P Q R 3 व्यक्ति हैं। P Q को 40% लाभ पर, यानी ये 100 में अगर खरीदा होगा तो 140 में इसको दे रहा होगा। ओके, Q ने इसे R को 10% लाभ पर, अगर इसने Q ने 100 रुपये में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, तो इसको 110 में दे रहा है, राइट। तो इन तीनों का अनुपात बराबर कर लीजिए, या तो इसका पॉइंट कटा दीजिए, थोड़ा हल्का हो जाएगा, और फिर इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने के कई तरीके हैं, या 13 को गुना करके निकाल लीजिए, या तो मेरे तरीके से कर लीजिए। जिसके सामने जो खाली है वही भर दीजिए। 14 के सामने खाली है, इधर 14 पुट कर दीजिए। इधर 10 के सामने खाली है, इधर 10 पुट, 10 10 100 और ये 140, और 11 गुना 14 कीजिएगा तो 4 5 और 154, यानी 154 ही तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसका जो रेशियो है दिया है कि R ने इसे 539 में खरीदा है, 539, ठीक है। देखते हैं भाग लगा के कटता है कि नहीं कटता है। 154 से तो नहीं कट रहा है, और पूछ रहा है कि इसका P का मान। कहीं गलती तो नहीं किया दोस्त। 110 11, इधर 44 11 का 11 4 15, ये ठीक है। 140 ये भी ठीक है, ठीक है। देखते हैं, इससे तो हमको लग नहीं रहा कि कटेगा। 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 से, इसको 7 से कटाते हैं। 7 7 49 से 7, हाँ कट गया है। इसको 2 से 11, 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, 2 का मान 7 आया, तो हमको 100 का मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। तो इसको 50 से गुना कर दीजिए, तो ये 100 बन जाएगा। इसको भी 50 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 100 बराबर 350। तो ये 350 आपका आंसर है। देखिए, सवाल देखकर गड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है कि हमने सही किया हो, लेकिन थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना आने हो जाता है, यानी 2 वर्षों में SI जो है वह 1600 हो जाता है, और CI जो है 1760 हो जाता है। तो यहाँ 2 वर्ष में अगर SI की बात करें तो पहला वर्ष भी 800 लगा होगा और दूसरे वर्ष भी 800 लगा होगा। अगर CI में बात करते हैं तो CI में पहला वर्ष 800 लगा होगा, क्योंकि CI SI पहला वर्ष दोनों सेम लगता है। अगले वर्ष कुछ ज़्यादा लगा होगा, यानी 800 तो हो गया, तो यहाँ पर कितना 960, ये 960, यानी 160 ज़्यादा लग रही है, 160 यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी। यहाँ से ब्याज निकल जाएगा कि 160 जो आया है वो 800 पर ही तो ब्याज आया है कि नहीं। तो यहाँ से रेट निकालने के लिए गुना 100, तो ये आपका रेट निकल जाएगा 20%। ओके, 20% रेट है। बस यहाँ पर रेट लगा दीजिए आराम से। ये 1 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज है कि नहीं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है,
SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T। ओके, ये बट अपॉन 100 ये होता है कि नहीं। आपका साधारण ब्याज 1 वर्ष का 800 है और यहाँ पर मूलधन हमें निकालनी है। रेट हमारा 20% आ चुका है। टाइम 1 वर्ष लेना है क्योंकि ये ब्याज जो है 1 ही वर्ष का ना है। 1 वर्ष अपॉन 100, 20 पंचे 100, इसको 13 को नहीं गुना कीजिए 4000, ये P बराबर 4000 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा एक आध बार रिवाइंड करके देखिए। यही सब तरीका है दोस्त जो आपको दूसरों से अलग करेगा। एक बात माननी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब आपके सामने कोई फटाफट आंसर दे रहा है तो इसका मतलब वह शॉर्टकट जानता है। इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रहा है। विपरीत दिशाओं माने एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से, ठीक है। तो चल रही है तो एक दूसरे के समांतर चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर तो वही फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यही लगाएंगे, है कि नहीं। जब एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो चाल जुट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए टोटल दूरी कितनी है, दोनों की लंबाई जो होगा वही तो दूरी तय करेगा, है कि नहीं। तो 650 और 500, 550 प्लस 650, ओके। और चाल दोनों का चाल जुड़ जाएगा 8 और ये 6 4 10, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है क्योंकि और ये मीटर में दिया है कि नहीं, ये मीटर में। तो 108 को हम चेंज कर लेते हैं 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है कि नहीं। ये किलोमीटर में था, 18 6 के 78 से 5 6 30, ओके। ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 0 5 5 10 6 5 11 12 अपॉन 30, ये कट कर 40 सेकेंड आ गया। सेकेंड में ही पूछ रहा है, तो ये आपका 40 सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि संपूरक कोणों का अनुपात इतना है तो बड़े कोण का 3 गुना और छोटे कोण का 2 गुना के बीच का अंतर है। संपूरक कोण कहने का मतलब 180 डिग्री और इन दोनों का दिया अनुपात में इतना, यानी 11x प्लस 7x, इन दोनों का योग हो जाएगा 130। संपूरक होने का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 18x बराबर 180, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 10, है कि नहीं। 18 से 18 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। x बराबर 10, तो बड़ा कोण, और यहाँ बोल रहा है बड़ा कोण का 3 गुना, बड़ा कोण का 3 गुना और छोटा कोण का 2 गुना। चलिए देखते हैं, बड़ा कोण का 3 गुना कितना होगा 33 और छोटे कोण का 3 गुना कितना होगा 2 गुना, छोटे कोण का 2 गुना 14। इन दोनों का अंतर कितना 13 में 4 गया 9, 1 19, तो 19, इसको 19 से गुना कर दीजिए, यानी 19x का अंतर है दोनों में, 19x का अंतर है। तो इसको 19x का मान 10, तो ये आपका 190 हो जाएगा। अगर अभी तक भी नहीं समझे तो चलिए एक बार और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं। दोनों कोण ही निकाल लेते हैं, दोनों कोण ही हमने माना कि एक कोण x 11x है, एक कोण 7x है। तो 11x के जगह पे 10 पुट कीजिएगा तो ये 110 आ जाएगा, ठीक। और छोटा कोण 7x है, तो 7 गुना 10 ये 70 आ जाएगा, ठीक। बड़ा कोण का 3 गुना, बड़ा कोण का 3 गुना और छोटा कोण का 2 गुना, छोटा कोण ये ना है 2 गुना। इन दोनों को कीजिए, ये 330 और ये 140। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 0 13 4 9 190,
इस तरीके से बना सकते, लेकिन यहीं पे अनुपाते में अंतर ले लीजिएगा, वो भी बेटर होगा, थोड़ा समय बचेगा। नेक्स्ट, ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, नहीं ठीक है, चलिए इसको कीजिए। ये तो आपका बहुत ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग HW में कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा हल करके। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट ये देखिए, एक समांतर श्रेणी का 15वां पदों का योगफल 600 है और किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर 5 है, यानी AP में पढ़े होंगे तो डी, ये डी होता है शार्प अंतर, यानी इसका मान 5 दिया है, 15 पदों का योग इतना दिया, यानी A15 जो दिया है 600 दिया है। अगर AP आप नहीं जानते हैं AP का प्रश्न करने के लिए, तो AP का भी मेरा फुल वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं मंडल जी, AP का जो भी प्रश्न जो भी लिख के अगल बगल में सर्च कर सकते हैं, मंडल जी डालिएगा, MANDAL मंडल जी, उसके बाद जो भी डालिएगा वो आ जाएगा, जो भी टॉपिक से चाहिए वीडियो। तो A15 का मान इतना दिया है, तो आप लोगों A15 नहीं S15 दिया है, यानी योग दिया है S15। तो SN बराबर आप लोगों को फॉर्मूला एक पता होनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा, N/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, यानी A प्लस लास्ट पद, लास्ट पद ही 15वें पदों का योगफल दिया है, 15वां पदों का योगफल दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो आपका आ गया 60, यानी 600, N 15 है, 15/2, लास्ट A तो हमें A निकालनी है, A प्रथम पद ज्ञात करनी है, लास्ट पद को हम कैसे लिखते हैं, लास्ट यानी 15वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A15 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 14D, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट पद को हम A प्लस 14D लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर दोस्त उस वीडियो को जरूर देखिएगा, AP का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हुआ 600 बराबर 15/2, 2A प्लस 14 और D का मान हमें 5 दिया है, ये 5, 14 × 70। तो यहाँ से देखिए इसको कटा दीजिए, 15 चौके 60, यानी ये 40 दूनी 80, कितना हो गया 80 बराबर 2A प्लस 70। तो ये उधर चल जाएगा, 70 घट जाएगा, 80 माइनस 70 बराबर 2A, है कि नहीं। तो यहाँ से ये 10 बराबर 2A, तो A बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा, जो वही पूछा था प्रथम पद क्या होगा, तो ये आपका आंसर 5 हो जाएगा। ये प्रश्न है बढ़िया, क्योंकि ये मात्र हमने देखा था 12-13% लोग ही सही किया था। तो अगर बोलिएगा तो वही परसेंटेज भी आपको दिखा देंगे कि कितने प्रतिशत लोग इस तरह के प्रश्न को कर पाते हैं, क्योंकि दोस्त ये और दूसरे यूट्यूबर नहीं बताता है कि ये प्रश्न कितने लोग कर पाते हैं। हम खुद जो है पहले उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने प्रतिशत ये लोग करते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो आपको औरों से अलग करता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, आपका जो है ना तार्किक शक्ति देखने के लिए दिया है। इसका आंसर देखते ही आप लोगों को मार देनी चाहिए 6। क्यों? 6 का आप कितना भी पावर कर दो, 2000 3000 जो भी पावर करना है कर लो, उसका इकाई अंक 6 ही आएगा ना। तो आप करके देखो, तो यहाँ पे सब गुना में है और कितने भी पावर हो तो इकाई अंक, जैसे कि हम प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 पर पावर 3 होता तो 6 का 6 के 36, 6 के 216, तो ये देखिए लास्ट का यूनिट 6 आ जाना, कितनों पावर डालिएगा लास्ट का यूनिट 6 ही आएगा। इसलिए ये प्रश्न सिर्फ स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए देता है।
चलिए इस प्रश्न को देखें। इस प्रश्न को आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। अगर मयूर की 2 पैर वाली की निकालना है तो सीधा इसका डबल कीजिए और घटा दीजिए, डबल करके घटा देना। 90 दूनी 180 और 240 में यानी कुल पैरों की संख्या में घटा दीजिए। 0 14 मार गया 6 60 यानी मोर 60 होगा। ठीक, तो बाघ टोटल 90 है तो मोर 60 हो गया, तो बाघ कितनी होगी 30, 37 90। तो ऐसे भी मार सकते हैं, हालांकि आप इस तरीके से भी करें क्योंकि शॉर्टकट दिमाग में हर वक्त नहीं रहता है दोस्त। ये तो भले आप शॉर्ट रील में देख लेते होंगे शॉर्टकट, लेकिन रियल बात बताइएगा कि रील का देखा हुआ कितना चीज़ दिमाग में रहता है। अगर मेरी बात सही लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। इसको चलिए करते हैं तरीके से। मान लीजिए दोनों बाघ और मोर दोनों का सिर कितना है 90, यानी दोनों मिला के 90 को होगा, है कि नहीं। बाघ को कितने पैर होते हैं 4 पैर, है कि नहीं, प्लस मोर को कितने पैर होते हैं 2 पैर, और इनके ये पैरों का जो योग दिया है वो 240। या तो आप इसे इक्वेशन से बना सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बराबर किसी को भी बराबर कर दीजिए। तो हमको बराबर करने में इसको बेहतर होगा, इस समीकरण को बराबर यानी m को बराबर कर दीजिए। तो 2 से दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2b 2m और 90 दूनी 180 यानी 2b प्लस 2m बराबर 180। ये नया समीकरण आपका बन गया। अब इन दोनों समीकरण से हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो 10th में बनाए होंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, तो इसको चेंज कीजिए, माइनस माइनस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस तो ये तो कट जाएगी, तो बचा क्या -2b बराबर यहाँ से -0 और 14 में 8 गया 6 60। तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों का खत्म, b बराबर 30 आ गया। जब b बराबर 30 आ गया, 30 कोई ऑप्शन में है ही नहीं तो एक ही में है, बस ऐसे। और b मतलब बाघ की संख्या 30 है तो मयूर की संख्या ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, तो ये राइट आंसर। तो कभी कभी तरीके को भी अप्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट हमेशा नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, x और y 2 पाइप एक टैंकी को क्रमशः इतना इतना घंटा में भरता है। चलिए ठीक है, एक पाइप x है, इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं x y, ठीक। एक 24 मिनट में और एक 32 मिनट, इन दोनों का एलसीएम जो निकालिएगा 24 चौके 96 आ जाएगा। दोनों का 24 और 32 का एलसीएम निकालिएगा तो 96, और इसको भाग दे दीजिए, 96 को 24 से भाग दीजिए तो ये आपका क्षमता निकल कर आएगी। यानी 1 मिनट की यानी x की क्षमता पर मिनट कितनी है, तो ये 24 चौके 96 32 तिया 96, यानी x 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, y 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा। चलिए देखते हैं आगे। ये दोनों पाइप एक साथ खुले हो, दोनों पाइप टोटल ये अब मेरा जो आया है टोटल वर्क आया है, ये मेरा क्षमता है, एफिशिएंसी है क्षमता, और ये हमारा दिन है। आप लोगों को एक फार्मूला पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क बराबर जो होता है टाइम इंटू क्षमता, टाइम इंटू क्षमता। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आसानी से बनेगा। हालांकि आप कौन सा विधि से बनाते हैं हमको वो पता नहीं, लेकिन इस विधि से बनाइएगा तो जल्दी आंसर आएगा और गलत कम होने की चांस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों को एक साथ टोटल वर्क 96 है, ठीक। इन्हीं 96 वर्क को कराना है, दोनों को एक साथ खोलते हैं। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना 7 यूनिट पानी भरेगा, या तो 7 यूनिट भरेगा। तो 7 यूनिट के साथ काम करेगा कौन, दोनों 7 यूनिट। और कितने समय बाद वाई को बंद कर देनी चाहिए, यहाँ पर वाई बंद हो गया है
यानी कुछ समय तक तो किया होगा, मान लेते हैं एक समय तक किया होगा, ओके, जिससे कि टैंकी 18 मिनट में भर जाता है। टोटल टाइम 18 मिनट लगता है, x मिनट हो चुका है। तो अब सिर्फ y को बंद किया तो अब सिर्फ कौन काम करेगा, ये x ही तो काम करेगा। और कितना देर, x 18 मिनट में x मिनट काम हो चुका, तो इस x मिनट को घटा दीजिए। तो यहाँ से ये दोनों साइड काम बराबर हो गया, ये दोनों साइड की काम बराबर हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। 96 बराबर 7x प्लस 18 चौके 72 माइनस 4x। तो 72 को साइड लेते जाइए, तो 96 माइनस 72 बराबर 7x में 4x गया 3x। तो यहाँ से ये घट पिट के कितना आ जाएगा, 4 7 में 24, यानी 3x बराबर 24। तो x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। तो वही पूछ रहा था कितने मिनट, यहीं पर ना वो बंद हो चुका है, y जो है यहीं पर बंद कर दिया है। नहीं, x टाइम यहाँ पर मान लेते हैं t टाइम, तो वो भी ठीक रहता है क्योंकि x ऊपर भी है। तो ये t का मान आ गया 8, t का मान आ गया 8 मिनट में बंद कर दिया था y को। नेक्स्ट, चलिए ये प्रश्न ठीक ठाक है, और ये प्रश्न को मात्र 8-9% लोग मारा था। सोचिए ये प्रश्न कितना बेहतरीन होगा। अभी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, अभी जो काम करता है एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। अभी से यानी वरुण अभी से 25% अधिक दक्ष है। एक आदमी वरुण है और एक आदमी अभी है। अभी से 25% अधिक दक्ष है। 25% अधिक दक्ष होने का मतलब कि 1/4, 25% का मतलब 1/4 है कि नहीं। अगर अभी 4 है तो ये वरुण को भी मान लेते तो वो भी ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं, वरुण को भी मान लिए। तो अभी की क्षमता 5 है, यानी अभी की क्षमता 4 है तो वरुण की क्षमता 5 है। तो 50 दिन में इसने करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसी से हम टोटल वर्क यहाँ से फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, अभी हमने ना बताया कि टाइम इनटू क्षमता। ये दोनों, ये जो निकल कर आया है, दोनों का एफिशिएंसी निकल कर आया है, क्षमता निकल कर आया है 4-5। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता। तो इसकी टाइम कितनी है, यानी अभी की टाइम कितनी है 50, और इसकी क्षमता कितनी है 4। तो यहाँ से ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। 8 दिन बाद एक साथ कार्य करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अच्छा, ये दोनों 8 दिन तक, ये टोटल वर्क हो गया। 8 दिन तक ये दोनों एक साथ करते हैं, यानी 5-4-9 यूनिट की लेकर 8 दिन तक काम करते हैं, ठीक। शेष कार्य चारों द्वारा अकेले 6.5 दिन में पूरा किया जाता है, यानी 6 पूर्णांक कितना दिन में, चारों की क्षमता कितनी है पता नहीं, मान लेते हैं CH क्षमता है चारों की, और ये कितने दिन में करता है, इतना दिन में। तो 6-5-32 32/5 यहाँ से ये चारों की क्षमता नहीं, इसको हल कर लीजिएगा, चारों की क्षमता निकल कर आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो ये 200 माइनस 9/72 बराबर 4 गुना 32/5। चलिए देखते हैं इसको आगे हल करके। 8 9 7 गया 2, 128, इधर 4 गुना 32/5 है। 32 से ये कट जाएगा, हाँ 4 बार में ये कट जाएगा, है कि नहीं। और 4-5 20, यानी चारों की क्षमता 20 आ गई, चारों की क्षमता 20 आ गई। चलिए अब देखते हैं आगे काम, आगे क्या है देखते हैं। चलिए कहता है वरुण और चारों मूल्य कार्य का 75%, यानी टोटल कार्य ये है, टोटल कार्य 50 गुना 4, यानी 200 टोटल कार्य है। इसका 75%, इसका 75% काम को, यानी इसका 75% काम को कौन करेगा, वरुण और चारों। वरुण की क्षमता 5 है,
और चारों की क्षमता 20 है, तो टोटल कितनी 25 की क्षमता से करेगा, है कि नहीं? आप समझ पा रहे होंगे, टोटल 25 की क्षमता से कर रहा होगा। तो इसको हल कर लीजिएगा, तो यहाँ से निकल कर आएगा कि कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये टाइम निकल कर आएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझे दोस्त तो आप बहुत पछताइएगा। 3 दूनी 6 दिन, टोटल कितने दिन, 6 दिन ना। तो आप पहले इसको करके देखिए, अगर बन जाए ना तब बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये अनुपात से संबंधित आयु वाला सवाल है। देखिए, वर्तमान में x और y के आयु का अनुपात इतना है। चलिए, x और y इनके आयु का अनुपात 1 और 2 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है 5 वर्ष बाद। यहाँ पर देखिए, दोनों में कितना का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, इसी 1 का मान 5 दिया है। तो दोस्त x का वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा? वर्तमान आयु का तो अनुपात यही ना दिया था, 1:2, है कि नहीं? तो x की वर्तमान आयु थी, 1 का मान 5 है और 1 का मान यहाँ 5 ही है और 1 ही का मान पूछ रहे थे। इसका आंसर 5 वर्ष। नेक्स्ट, ये रहा आपका 25 क्वेश्चन, टोटल खत्म हो चुका है। तो दोस्त कमेंट बैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये प्रैक्टिस सेट से लिया हुआ क्वेश्चन कैसा लगा और मेरे द्वारा हल कराए गए तरीका कैसा लगा। अगर सही लगा तो आप कमेंट बैक में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप सभी को थैंक्स, और सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्त ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम मैथ का ही वीडियो कराते हैं, मैथ ही सोलो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह भी कराते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। और जीके जीएस के भी कभी कदार हम पेपर लाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। मैंने कई सीरीज चलाया भी है जीके का, लगभग 12-15 वीडियो जीके का होगा, जो कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। तो यानी उसका जो ऑप्शन भी होता है उसका भी हमने पूरा डिटेल से सॉल्व कराया है, तो आप देखिएगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।